पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा में जो सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अप्रैल के अंतिम माह या मई के पहले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जारी होने वाले विज्ञापन को दिया जा रहा अंतिम रूप, और यहाँ पर दिखाया गया कि जो हरियाणा के लाखों युवा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का इंतज़ार कर रहे हैं। सॉरी दोस्तों, जब से सीईटी लागू हुआ है तभी अभी तक ग्रुप सी और डी के लिए सिर्फ एक बार ही सीईटी हुआ, तब से लाखों युवा सीईटी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी विधानसभा के भीतर घोषित कर चुके हैं कि सीईटी आगामी मई में होगा। इसलिए सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कराने के लिए सक्रियता से काम कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जारी होने वाले विज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राकेश खुल्लर की देख रेख में सीईटी आयोजन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए जैसे ही यह विज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, वैसे ही दोस्तों अप्रैल के अंतिम सप्ताह, मई के पहले सप्ताह यह विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। अभी तक सरकार के स्तर पर सीईटी आयोजन के लिए जो उनके अनुसार आगामी 2 मई से वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले पोर्टल को तैयार किया जा रहा है ताकि युवाओं को पंजीकरण करते समय कोई दिक्कत नहीं आए। मई के तीसरे सप्ताह यानी 20 मई तक आसपास वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है, और पूर्व की तरह 3 दिन फीस जमा करने के लिए मिलते हैं, तो मई के तीसरे सप्ताह तक फीस जमा होने की संभावना है। सीईटी परीक्षा की तिथि अलग से घोषित की जाएगी। पूर्व की तरह फिलहाल वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही होगा, क्योंकि मई के तीसरे सप्ताह तक पंजीकरण ही होगा। इसलिए सीईटी का आयोजन मई में होना मुश्किल है। अब बात करें दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या कोई अन्य एजेंसी से करवाएगा सीईटी या खुद लेगा? तो जहाँ तक गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि एचएसएससी खुद ही एग्ज़ाम लेगा। उन्होंने यह बैठक में अभी तक तय तो नहीं हुआ है, लेकिन एजेंसी फिक्स भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक संभावना है कि एचएसएससी खुद ही एग्ज़ाम लेगा। पहले भी एचएसएससी ने काफ़ी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो विज्ञापन जारी किया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि ग्रुप सी और डी के लिए सीईटी का आयोजन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या आयोग की ओर से कोई अन्य एजेंसी करेगी। अंतिम फैसला अभी होना है कि कौन सी एजेंसी सीईटी कराएगी। ग्रुप सी के सीईटी के लिए परीक्षा का स्तर सीनियर सेकेंडरी और एजुकेशन 10-2 लेवल, ग्रुप डी के लिए सेकेंडरी एजुकेशन मेरिट यानी 10वीं लेवल का होगा, जो कि सीईटी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तक नहीं रखे, मगर 2025 में उसे ग्रहण करने के लिए परीक्षा में बैठेंगे। वे भी सीईटी दे सकते हैं, मगर स्किल या लिखित परीक्षा के लिए उन स्तर पर तभी विचार किया जाएगा अगर विज्ञापित पदों के लिए न्यूनतम योग्यता या अनुभव उसके पास होगा। पिछली बार सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कई उम्मीदवारों ने गलतियां की हुई थी। ये गलतियां आयोग के सामने तब आई जब दस्तावेज जांचे गए। किसी की कैटेगरी गलत भरी हुई थी, तो किसी ने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया हुआ था और किसी ने गलत अपलोड किया हुआ था। तो इसलिए इस बार उम्मीदवारों को स्वयं वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको अन्य जानकारी के लिए भी आपको सूचित करूँगा, क्योंकि इन्होंने बताया कि अब जो सत्र है ना, 1 अप्रैल से नया सत्र इनका चालू होता है। तो 1 अप्रैल से जो नया सत्र चालू होता है, तो 2025 के 1 अप्रैल 2025 के बाद रजिस्ट्रेशन जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका होता है, जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो बनवा ले या डोमिसाइल बनवा ले। अन्य आपके डॉक्यूमेंट अभी 1 अप्रैल से इनका सत्र चालू हो जाता है। 25 से नया सत्र शुरू होता है, तो 1 अप्रैल के बाद अपने डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट और डोमिसाइल और अन्य कोई आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो
अभी 1 अप्रैल के बाद यानी आप बनवा लें, अभी नया इसके अंदर अपलोड करना होगा ताकि आप आने वाले सीटी में कोई गलती न करें। और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हरियाणा की छोटी बड़ी अपडेट या कोई जॉब से रिलेटेड वीडियो, कोई अन्य वीडियो आपके लिए कहीं न कहीं हेल्पफुल हो तो इस चैनल पर आती रहती हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।